प्रचोदया। देवतुल्य आइयो माँ शक्ति। आज अध्याय चंद्र कुमार क्रमांक है 940। बीच में एक मिस हो गया था, इसलिए आज करेक्ट कर लिया। आज 940 है और दिन बुधवार, तारीख 22 मई 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस बुधरे साहब, जो CIT कानपुर है। आपका जो विषय है वो गीता के सहज भाव, यानी कि उसमें 78 पार्ट है। इससे पूरी 77 पार्ट ले चुके हैं। अब ज़्यादा समय लेते हो, आदरणीय डॉक्टर एस एस बुधरे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय बुधरे। आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब, श्री AK शर्मा साहब, मैडम शर्मा, श्री अशोक कुमार शेखरी साहब और सभी लोगों को सादर अभिवादन करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो वस्तुतः पिछली चर्चाओं में हम लोग एक विषय की ओर आ रहे थे कि भारतवर्ष में दो तरह की धाराएं बहुत ज्यादा प्रभावी रहीं। एक तो वैष्णव और दूसरी शाक्त। वैष्णव धारा में ज्यादातर अहिंसा और किसी जीव की हत्या ना हो, खान पान आदि में भी, जैसे जैन धर्म में बहुत ज्यादा इस पे विचार किया गया कि अपने द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, साधक के द्वारा किसी भी तरीके से जीव को कष्ट ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे। तो जो मुख्य कोशिश रही, प्रयास रहा, वो ये था कि स्वयं के द्वारा दूसरे किसी भी ब्रह्मांड के परिवेश के जीव जंतु को किसी भी तरीके का कष्ट ना पहुंचे, और उसी को अहिंसा के रूप में परिभाषित किया गया। दूसरी तरफ शाक्त संप्रदाय में जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको प्राप्त करने की कोशिश की गई एक सकारात्मक भाव के साथ। शक्ति का जो आग्रह है, शक्ति की जो प्राप्ति की कोशिश है, वो इसलिए कि अस्तित्व रक्षण हो सके, समाज को दुख ना पहुंचा सके। से उदाहरण मिलते हैं जिसमें इन वैष्णवों और शाक्तों के बीच में तरह तरह के शास्त्रार्थ चलते रहे और उसमें समन्वय की भी कोशिश हुई। राम के द्वारा शक्ति पूजा की जाती है। जिस समय धर्म की स्थापना के लिए वैष्णवों ने राम और कृष्ण के कंसेप्ट जो बताए कि भाई यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो युग युग में जो धर्म की स्थापना के लिए आएंगी शक्तियां, महाशक्तियां, तो उनको, जो दुर्जन है, उनका प्रतिकार करने के लिए शक्ति की आवश्यकता तो होगी। तो शक्ति की पूजा, शक्ति की आराधना की गई। तो दोनों में एक तरीके का समन्वय बनाने की कोशिश की गई। अब तमाम जो वैष्णव जन हैं, अच्छा, उनके एक्सट्रीम रूप भी देखे गए। एक्सट्रीम रूप क्या देखे गए कि जो वैष्णव जन हैं वो अहिंसा को इस रूप में परिभाषित करने लगते हैं कि जैसे अब अर्जुन है, अर्जुन स्वयं में कह रहा है कि युद्ध तो महाविनाश है, मैं उसमें क्यों भाग लूं? अगर मैं भाग लूंगा तो मेरे द्वारा बहुत लोगों की हिंसा होगी। तो स्वयं भगवान कृष्ण जो है उन्हें समझाते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए तो करना आवश्यक है। तो गीता कहीं ना कहीं एक इस तरीके का, जो विभिन्न भावधाराएं, विविध विविध तरीके के दर्शन उस समय चल रहे थे, उनके बीच में समन्वय भी स्थापित करने की कोशिश करती है कि कोई भी ज्ञान परंपरा, कोई भी चिंतन परंपरा व्यक्ति को इतना एक्सट्रीम लेवल पर ना ले जाए कि जिससे समाज का अकल्याण होने लगे, जो कर्तव्य कर्म है उनसे भी च्युत होने लगे जो साधक है, व्यक्ति है। क्योंकि शक्ति की आवश्यकता है, बिना उसके समाज का कल्याण नहीं हो सकता। व्यक्ति खुद भी, जो कर्म में संलग्नता की बात की गई,
कर्म योजित करने की बात की गई, वो करने के लिए भी एक आवश्यक ऊर्जा की, सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। तो व्यक्तिगत रक्षण के लिए, पोषण के लिए, हितों की रक्षा के लिए, समाज के हितों की रक्षा के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, सामर्थ्य है और शक्ति है, उसको संग्रहित करना, ये एक तरीके का धर्म बताया गया। अब शक्ति के संग्रहण में व्यक्ति इस तरह से आसक्त न हो जाए कि शक्ति का संग्रहण ही उसका उद्देश्य बन जाए, तो वो तो धर्म से दूर चला जाएगा। शक्ति अर्जन ही, एक बार शक्ति आने के बाद कहा गया पावर करप्ट्स एंड absolute पावर करप्ट्स absolutely। शक्ति ज्यादा आ गई और फिर उसके बाद इतनी ज्यादा आ गई कि उस पे किसी तरीके की प्रतिशक्ति नहीं रह गई सामने जो उसको रोक सके, संतुलित कर सके, तो व्यक्ति उसका दुरुपयोग भी कर सकता है, जैसा कि सत्ता का दुरुपयोग प्रायः देखा जाता है। पहले शक्ति संग्रहित करते हैं तमाम लोग और इसकी दुहाई देते हैं कि नहीं, हम व्यक्तिगत रक्षण के लिए, समाज की रक्षा के लिए और समाज में शांति की स्थापना के लिए ये एकत्रित कर रहे हैं, और जब एक बार उनके हाथ में आ गई तो दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये जो विकृतियां आई, वो क्यों आई? अगर हम गीता में देखेंगे तो वो विकृतियां ना आने पाए, इसके लिए जो व्यक्ति है उसके मानस का निरंतर परिष्कार होता चले। एक तरह से देखेंगे कि एक दिया है, अब वो दिया बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बुझ गया तो उस दिए के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अच्छा, जले तो इतना ज्यादा ना जले कि जंगल में आग ही लगा दे। दुर्योधन एक इस तरीके का दिया है, प्रज्वलित शक्तिमान व्यक्तित्व है, जिसमें शक्ति आई और उसके बाद उसने अपनी शक्ति के अहंकार के द्वारा पूरे जंगल में ही आग लगा दी, जो चाहे वो करने लगा, हर तरह के धर्म से च्युत होने लगा। तो इसी तरह से रावण का हुआ। तो कुल मिलाकर के दीपक जले, दीपक को बुझने नहीं देना, दीपक को जलाना है और दीपक को संतुलित होकर जलाना है, जिससे प्रकाशमान करे वो अपने परिवेश को और अपने को प्रज्वलित करे। तो वो संतुलन कहाँ स्थापित होता है कि व्यक्ति कर्मच्युत ना हो जाए, शक्ति को ही गलत समझ करके भागने न लगे, पलायन करने लगे, ऐसा भी ना हो जाए। शक्ति जितनी आवश्यक है उतना संग्रह भी करे, उसका आवश्यक सदुपयोग करे और उसके द्वारा स्वयं का और परिवेश का और समाज का कल्याण करे। वो संतुलन कहाँ स्थापित होता है, ये विवेक के द्वारा सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है, और उसी के लिए धर्म के मार्ग की बार बार बात की गई। तो धर्म का जो भाव है वो इसीलिए बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें एक संतुलन की अपेक्षा है और उस संतुलन को समझने की आवश्यकता है। तो वैष्णवों की अहिंसा इस रूप में कि वो कर्मच्युत हो जाएं, कर्म ही न करें, जहां अपेक्षा है वहां शस्त्र भी न उठाएं, या शाक्त होकर के इस तरह से शक्ति का संग्रहण करने लगे कि रावण जैसे पहले आराधना की, प्रकृति की पूजा की, शिव की पूजा की, और जब शक्ति मिल गई तो पूरी तरीके से उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये समन्वय और संतुलन तमाम अच्छे ग्रंथों में मिलता है। मानस में भी शैवों और वैष्णवों के बीच जो तरह तरह के विवाद थे उसको संतुलित करने की तुलसीदास जी ने बड़ी एक तरीके से कोशिश की। भगवान शिव के द्वारा उस कथा का वर्णन कराया, भगवान राम को अपना एक तरीके से आदर्श, आराध्य और पूज्य बताया, और राम के द्वारा जो है उन्होंने फिर भगवान शिव की पूजा कराई और बताया, और फिर रामेश्वर का उदाहरण दिया। तो ये जो हमारे दार्शनिक रहे, चिंतक, उन्होंने इस तरीके का विचार प्रस्तुत किया जिससे समन्वय हो सके, वो कहीं ना कहीं वो संतुलन और समन्वय दिखता है। तो जो छठवां, तो गीता कहीं ना कहीं उस व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए चलती है कि जो शक्तिमान व्यक्ति है वो कैसे संतुलित रहे, पलायन करने वाला बुझा हुआ दिया है उसको कैसे जला दिया जाए ताकि दीप जल जाए। तो छठवें अध्याय में आज 15वें श्लोक से लेकर के 32वें श्लोक पर अगर हम विचार करें तो इस तरीके के कंसेप्ट मिलते हैं जिससे व्यक्ति का मानस
वो समन्वित रूप से जयज्वल्यमान होकर के, शक्तिमान होकर के और अपना जीवन यापन करे, जिससे वो एक ऐसे जलते हुए दिए के रूप में स्थापित हो सके जिससे निज का और समाज का कल्याण करे। तो 15वें श्लोक में विचार करें। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। मत संस्थाम, मेरा निवास स्थान। कृष्ण एक ऐसी भाव और ऐसी चेतना अवस्था है, कृष्ण कॉन्शसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, परम चैतन्य अवस्था, वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्थापित होकर के अपने अस्तित्व की पूर्ण उत्पादकता को, अपने पूर्ण पुष्पत्व को प्राप्त कर सकता है। तो व्यक्ति जब निज से जुड़ता है, इसी पे हम लोगों ने उस दिन ओम शब्द की व्याख्या करते हुए चर्चा की थी कि ओम शब्द में 3 वर्ण हैं, आ, उ और मा। एक पर में स्थिति है, आ इसीलिए नहीं के बोध में आता है। जहां आ जोड़ दिया जाएगा किसी शब्द में, वहां नहीं आने लगेगा। तो आप जब अपने से दूर होते हैं तो आ में स्थापित होते हैं, एक व्याख्या है उसकी। तो आ हो गया। ऊ में जब स्थापित होते हैं तो स्व में स्थापित हो जाते हैं, और जब माँ में स्थापित होते हैं तो परम में स्थापित हो जाते हैं। तो एक साथ ही आपको आ में, ऊ में और माँ में, ओम में स्थापित होना है। तो अपने चैतन्य को आप न केवल अपने बाह्य परिवेश में केंद्रित रखें, बल्कि स्व में भी केंद्रित करें, और पर और स्व के बाद परम में केंद्रित करें, इन 3 भावों में। तो निज से जुड़ना, स्व को देखना, अपने अंतःकरण का बार बार अंतर्मंथन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, विचार करना, अपने कर्मों का विचार करना, अपने स्वभाव स्वगति का विचार करना, स्वभाव का, स्वधर्म का, स्वकर्म का, स्व स्थिति का, स्व स्रोत से कैसे आप निकले हैं, कैसे आपका जन्म हुआ है, वहां से चलकर स्व स्थिति कहाँ है आपकी, आपके कर्म कैसे हैं, स्वकर्म, स्वधर्म, आपका धर्म क्या है, आप मूलतः किन गुण धर्मों से बने हुए हैं, अनुस्यूत हैं, और क्या कर्म हैं आपके, इन सब का विचार जो है वो करना है। और फिर मत संस्था, श्री कृष्ण कॉन्शसनेस में स्थापित होना है, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस में। तो युंजन्नेवम, योगमय होकर के, जुड़ करके, स्वयं से जुड़ करके, परम से जुड़ करके, योग की अवस्था में आना ही युंजित होना है, योगित होना है, इंटीग्रेटेड होना है। अच्छा, इंटीग्रिटी शब्द भी यहीं से निकला होगा शायद इंग्लिश का, कि उसकी इंटीग्रिटी क्या है, डाउटफुल है या साउंड है, साउंड इंटीग्रिटी है। अर्थात आप अपने पूर्ण चरित्र के साथ स्थापित हैं। ऐसा नहीं कि आप स्प्लिट पर्सनालिटी हैं, सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, डिजाइन कुछ और चल रही है। तो ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा कैसे पूरी हो मन की। तो ज्ञान, क्रिया, इच्छा सब इंटीग्रेटेड है, एकत्व में स्थापित है। तो आपका जो विचार है, आपका जो भाव है, आपके जो गुण धर्म है, उनसे आपकी क्रियाएं अनुस्यूत हो रही हैं। तो फिर आप पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड होंगे, स्व से इंटीग्रेटेड होंगे। तो वही युंजन एवं की अवस्था हुई। युंजन एवं सदा आत्मान, अपने आप से ही जुड़ने की बात की गई। क्योंकि ईश्वर की जो अवस्था है वो कैसी अवस्था है, उसको कैसे आप जान पाएंगे। तो चेतना की परम अवस्था जो है वो ईश्वर की अवस्था। तो आपकी चेतना पूरी तरीके से प्रकाशित हो जाए, आप स्व के ज्ञान से प्रकाशित हो जाए, उस अवस्था में स्थापित होना ही युंजन एवं सदात्मानम, अपने से आप जुड़े हुए हैं। युंजन एवं सदा आत्मानम, ये एक तरीके का फ्रेज है। तो अपने आप से आप जुड़ते कब नहीं है, जब आप क्या होना चाहिए और क्या है, वहां इंटीग्रिटी आपकी स्प्लिट हो गई। आपके जो मूल्य हैं, आप चाह रहे हैं कि मुझे ऐसा होना चाहिए। जब आप बैठते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, फिर सोचते हैं, तमाम तरह की क्रियाएं पाते हैं कि आपके
अनुरूप, आपके मूल्यों के अनुरूप नहीं संचालित हो रही, फिर आप विचार करते हैं कि नहीं, आप अब ऐसे कर्म नहीं करेंगे। जैसे आप आवेश में आ जाते हैं, फिर बाद में दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों हो गया था। आप भय में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, मद में आ जाते हैं, मान में आ जाते हैं, तो अपने से दूर हो जाते हैं। तो आप विचार करते हैं कि आप फिर अपने से च्युत नहीं होंगे। श्री कृष्ण को अच्युत कहा गया, वो अपने से नहीं गिरते हैं। अपनी परम जो मूल्यमयी ज्ञानात्मक स्थिति है, आपकी बौद्धिक स्थिति है, आप जो, आपको जो होना चाहिए, जो आप अपने के द्वारा ही सोचते हैं, वहां से न गिरे, उस अवस्था में आने की बात, उससे जुड़े। तो युंजन एवं सदात्मानम, योगी नियत मानस। अब डाउट नहीं रह गया, संशय खत्म हो गया, एक नियत मानस स्थापित हो गया। उस अवस्था में आप स्थापित हो गए, अपने आप से जुड़ गए, अपनी चेतना से संचालित होने लगे, अपने प्रकाश से प्रकाशित होने लगे। युंजन एवं सदा आत्मानम, योगी नियत मानस, शांति निर्वाण परमाम, ऐसी निर्वाणमयी परम शांति को प्राप्त करता है। मत संस्था अधिगच्छति, और वही कृष्णमयी अवस्था है। तो कोई ऐसी अवस्था की बात नहीं हो रही जो आप नहीं जानते हैं, कोई ऐसी मूर्ति, कोई ऐसी बात नहीं कही जा रही। आप बहुत अच्छे से अपने आप को जानते हैं। अपना एनालिसिस करते वक्त बहुत बार आप पाते हैं कि आप अपने मूल्यों से गिरे हैं, अपने मार्ग से विक्षेपित हुए हैं। तो अपने से ही आलोकित होना है, अपनी ही चेतना से मार्ग का निर्धारण करना है, फिर अपने ही द्वारा निर्धारित किए गए मार्ग में श्रद्धामय भक्तिमय होकर चलना है। यही बात है, कुल जमा बात ये हुई। स्वयं के द्वारा मूल्यों का निर्धारण करना, बनाना, सृजित करना, अपने तर्क और विवेक के द्वारा, विवेक के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होना, और फिर उसी में श्रद्धा की स्थापना करना। तो ज्ञानात्मक स्थिति, विवेक संचालित स्थिति, और उसमें श्रद्धामयी समर्पण, अपने द्वारा ही विवेक निर्देशित मार्ग में भक्तिमय समर्पण ही वो स्थिति होगी जो कृष्ण कह रहे हैं। युंजन एवं सदात्मानम, योगी नियत मानुष, शांति निर्वाण परमा, मत संस्था अधिगच्छति, वो मेरे लोक को पहुंच जाता है। तो ये कृष्णमयी स्थिति है जहां जाने की बात कर रहे हैं। अब उसके लिए क्या होना चाहिए? भौतिक रूप से और ज्ञानात्मक रूप से आप कैसे रहें, कैसा जीवन जिए? न अति असनतः तु योगो अस्ति, न च एकांतम अनस्मतः। न बहुत ज्यादा आप ग्रहण करने वाले हो। क्या ग्रहण करने वाले? हर चीज, जितना पचा पाए उतना ही भोजन करें, जितना समझ पाए उतने ज्ञान लें, प्राप्त करें। कुछ लोग बहुत ज्यादा पाने के चक्कर में वो आ, तरह जग, इससे भी पूछ लूं, उससे भी पूछ लूं, उससे भी पूछ लूं, वो भी एक तरीके का असनन है, ग्रहण है। तो चारों तरफ से अच्छे भाव आने चाहिए, उनको ग्रहण भी करना चाहिए, लेकिन फिर उनको डाइजेस्ट भी करना चाहिए। अब केवल बस आप खाते ही जाइए, खाते ही जाइए और डाइजेस्ट ना करें, सुनते ही जाइए, इनसे भी ले लें, उनसे भी ले लें। तो तमाम बार देखा जाता है जो बड़े स्कॉलर्स होते हैं, वो बस विश्लेषण विश्लेषण में ही ये ज्ञान वो ज्ञान, और फिर उसको अच्छी तरीके से अपने चरित्र का अंग नहीं बनाते। तो उतना ही ग्रहण करना है, द्रव्य, थॉट और एज वेल एज मटेरियल, उतना ही संग्रहण भी करना है, रिसोर्सेज और धन, जो डाइजेस्ट कर सके आप। नहीं तो देखिए विकृति लाएगा। बहुत पैसा ला के रख दीजिए तो घर में तमाम बच्चे उसको नाप शनाप खर्च करने लगेंगे, फिर आदतें बिगड़ जाएंगी। आप खुद करने लगेंगे, आदतें बिगड़ जाएंगी, फिर काम करना ही बंद कर देंगे। तो कोई भी चीज जो अति होती है वो आप में विकृति लाती है। इसीलिए कहा गया न अति असनतः तु योगो अस्ति। ये योग ज्यादा ग्रहण करने वालों का, भक्षण करने वालों का, कंज्यूम करने वालों का नहीं है। न अति एक च एकांतम, न च एकांतम अन असनत, ऐसा भी नहीं कि आप ग्रहण ही ना करें। तो अब कहा गया ना कि जो भूखा है वो फिर व्यक्ति हर तरह के पापाचरण करता है, क्योंकि अस्तित्व के रक्षण के लिए वो सब भूल जाता है, ज्ञान से च्युत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति ना आ जाए। गरीबी सबसे बड़ी समस्या है। इतनी गरीबी हो गई, इतनी भूख लग गई कि आप जो है वो मूल्य वूल्य सब साइड में धरे रह जाते हैं। आप
जीवन रक्षण के लिए, पालन पोषण के लिए, सबके लिए सब कुछ छोड़ के निकल पड़ो। तो एक सम्यक स्थिति होनी चाहिए। न अति असनतः तो योगो अस्ति न च एकांतम अनासनतः, न च अति स्वप्नशील से, न तो इतना आप स्वप्नमयी हो जाए और न इतना जागृतो न विचार्जन, मतलब आप सोते ही ना रहें, सम्यक रूप से सोएं। और सोना और जागना जो है वो एक मेटाफर भी है। अपने ज्ञान को कब कब लगाना है, एक्टिव करना है, कहाँ कहाँ लगाना है, कितना कितना लगाना है, उसके लिए भी है। सोना और जागना भौतिक अर्थों में तो है ही, उसके साथ साथ अपने विवेक को सम्यक आराम भी देना, आराम भी करना, शरीर को भी और विवेक को भी। तो हर तरह से मेटाफोरिकली भी, फिजिकली भी, हर जगह जो है ये पंक्तियां लागू होती हैं कि स्वप्न और जागरण, खाद्य और अखाद्य, हर जगह सम्यक स्थिति में रहना, माध्यमिक स्थिति में रहना। क्योंकि जब आप एक्सट्रीम में रहते हैं, तब देखिए, तब करते वक्त जब आप थोड़ा अपने आप को कठिनाइयां के सामने अपने आप को रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उससे आपका संस्कार होता है, परिष्कार होता है, संस्कार बनता है, आपका परिष्कार होता है, परिशोधन होता है, प्योरिफिकेशन होता है। लेकिन जब आप भूख से मरने लगते हैं, व्रत में और भूख से मरने में अंतर है, वो समझना होगा, तो फिर विकृति आ सकती है। तो आपको प्लास्टिसिटी की लिमिट का, इलास्टिसिटी की लिमिट का ध्यान रखना है कि वो कहीं ब्रेक ना हो जाए, इतना ना खींचे कि ब्रेक हो जाए। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजना दम्भांकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थम भूतग्रामम अचेत माम चिवंत शरीरस्थम। श्री कृष्ण ने कहा अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजना, तमाम लोग इस तरीके से तपने लगते हैं कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए कि वो अशास्त्र विहित हो जाते हैं। तो जितना शास्त्रों ने कहा है, विचारकों ने जितना कहा है कि इतना ही तप किया जाना चाहिए, उसी हद तक। कुछ चीज प्राप्त करने की आकांक्षा में, लालसा में सम्यक बोध को न भूल जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि शरीर का जो गुणधर्म है वो कुछ ऐसा है कि सम्यक स्थिति से बहुत दूर जाने पर विकृतियां आने लगती हैं। इवन अपने ज्ञान, बोध और बुद्धि और विवेक का जो मार्गदर्शन है उससे भी च्युत हो जाता है व्यक्ति। इसलिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःख। ऐसा योग जो सम्यक स्थिति में रहता है, युक्त आहार और विहार। अब यहाँ युक्त शब्द दो तरह से है, एक योगमय अवस्था में होकर के भी है और एक राइटियस भी है, सम्यक भी है। तो योग को देखा जाए, जो योग की अवस्था होती है वो सम्यक सम्मयी अवस्था ही होती है। तो जब आप जुड़े होते हैं अपने आप से, विवेक से, विवेक से मार्गदर्शित होते हैं, तो आप युक्त ही होते हैं। और वही सम्यक अवस्था होती है, वही राइटियस अवस्था होती है, न्यायमयी, धर्ममयी, विवेकमयी, ज्ञानमयी, वही अवस्था होती है। तो युक्त होकर के ही आप आहार और विहार करें, सम्यक आहार और विहार करें। अब युक्त शब्द इतना चला कि उसको सम्यक के संदर्भ में कहा जाने लगा। आरंभ हुआ था योग युक्तता से। योग युक्तता एक ऐसी अवस्था है जब आप बोधमयी, दृष्टिमयी, विवेकमयी अवस्था में होते हैं, और उस अवस्था में होते हुए आप कोई कार्य सम्यक ही करेंगे। तो यहां से युक्त शब्द आया था, योग युक्त होना, योग से जुड़ा होना, अपने आप से जुड़ा होना, अर्थात चैतन्यता से जुड़े होना, विवेकमयी अवस्था में। और वहां से आके फिर ये राइटियस के संदर्भ में यूज होने लगा कि युक्त का मतलब सम्यक। तो सम्यक आहार करें, सम्यक विहार करें, युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टा करें, युक्त कर्ममय हो, युक्त आहार विहार युक्त चेष्टा से कर्म, युक्त स्वप्न अवबोध, स्वप्न और सोना और जागना भी आपका युक्त हो। तो ऐसे जब योगमय अवस्था में आपका जीवन यापन होगा तो आपका दुख समाप्त हो जाएगा, दुख, दुख आपका समाप्त हो जाएगा। अब
जो प्रसन्नता है, क्या हम सही संदर्भों में शांति, प्रसन्नता और दुख रहित अवस्था जानते हैं? उसी को कोई लोग दुख रहित अवस्था कहते हैं। तो बौद्ध धर्म के सारे विचारों का आरंभ ही यहीं से दुख रहित अवस्था में पहुंचाने तक होता है। संसार में दुख है। अब भगवान बुद्ध को तीनों जो स्थितियां मिली थी, उन्होंने मरण देखा, उन्होंने वृद्धावस्था देखी, तो उनको दुख उत्पन्न हो गया। तो संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण तृष्णा कहा। तो उस तृष्णा से निजात पा करके दुख रहित अवस्था में पहुंचाने की बात करते हैं। तो जब आप दुख रहित अवस्था में पहुंच जाते हैं, निगेटिव होकर के चलते चलते, तो वही परम शांतिमयी अवस्था होती है। और उसी को प्रसन्नता की अवस्था कह सकते हैं, सुख की अवस्था भी कह सकते हैं। तरह तरह से दार्शनिक उस अवस्था को अपने उपमानों के द्वारा, अपने मेटाफर के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उसको व्याख्यायित करते हैं। पर वो एक ऐसी सम्यक अवस्था है जिसमें आपके अंतःकरण में किसी भी तरीके की बौद्धों के संदर्भ में तृष्णा का अभाव होता है, गीता के संदर्भ में सम्यक युक्त योगमयी अवस्थिति होती है, तमाम दार्शनिकों के संदर्भों में परम चैतन्य की अवस्था होती है, समाधि की अवस्था होती है, साधना की परमावस्था होती है, सुख की अवस्था होती है। तरह तरह से उसको लोग परिभाषित करते हैं। लेकिन ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। ऐसा नहीं कि जब आप बैठे होंगे तभी आएगा वो। आप पूरे समय में रहते हुए उस अवस्था में रह सकते हैं। अभी कोई ऐसा मेटाफर, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कंस्ट्रक्ट नहीं आया जो हम लोगों की समझ के परे हो। तो ऐसे रूपकों को गीता में स्थापित किया गया है जहां तक आदमी की पहुंच हो। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो अतार्किक, आपकी बौद्धिक समझ से बाहर है। अब ये अवस्था को कैसे दूसरे शब्दों में परिभाषित और व्याख्यायित किया गया, विवेचित किया गया, जिससे हम समझें कैसी होती है वो अवस्था। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निःस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। हम लोग युक्त शब्द में आए थे। गीता में देखेंगे कोई शब्द, कोई कंस्ट्रक्ट आता है और फिर उसे ही वो परिभाषित भी करते हैं अच्छे से। तो युक्त शब्द आ गया था, तो हम लोग प्रिज्यूम करने लगे थे कि युक्तता मतलब योग युक्तता, तो उन्होंने उसको परिभाषित भी कर दिया इसमें कि क्या होती है युक्तता, युक्त अवस्था, राइटियस अवस्था क्या है। यदा विनियतम चित्तम, आपका जो चित्त है। अब चित्त क्या है? दो रूपों में चेतना, जहां से आपका जो एक अंतःकरण की वो फैकल्टी जो चेतना महसूस करके जड़ और चेतन के बीच का जो दूरी है वहां पहुंचती है। जड़ता से जब आप स्वप्न अवस्था में हो या जब आपकी चेतना शिथिल हो ना हो, वहां से जब आप जगते हैं तो जगते ही आपके अंदर की एक फैकल्टी सक्रिय हो जाती है और वो चीजों को परसीव करती है, देखती है, समझती है, उसका बोध होने लगता है। वो चित्त है, उसमें चेतना है। वो वो चित्त है, उसमें विचार है, उसमें चेतना, मतलब एक बहुत बड़े संदर्भों में चित्त शब्द आता है। और इसके अंदर ही इसकी तरह तरह की और फैकल्टीज भी आने लगती हैं। और जब विकसित होता है वो, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें उसका जो चित्त है वो इतना ज्यादा विकसित नहीं होता कि दुख सुख के अलावा तमाम जो मनोभाव है उसमें विकसित हो जाए। जैसे प्रेम, श्रद्धा, ईर्ष्या, इन सब की जो प्रवृत्तियां हैं वो सब बाद में विकसित होती हैं। तो दुख और सुख, उसे भूख लगती है तो दुख लगता है तो रोता है, और जब सोते हुए जब कुछ स्वप्न देखता है तो वो एकदम खिलखिला के हंस पड़ता है। तो मनोवृत्तियां ज्यादा विकसित नहीं हुई। और जब ज्यादा चित्त विकसित होता जाता है, वयस्क होता जाता है, तो उसमें तरह तरह के मनोभाव जागृत होने लगते हैं।
उसमें और आकर्षण होगा, फिर आकर्षण की कई वृत्तियां, मित्रवत आकर्षण हुआ, प्रेमवत आकर्षण हुआ, श्रद्धामयी समर्पण हुआ, भक्तिमय भाव की जागृति हुई, ईर्ष्या भी उसमें आई, क्रोध भी आया, द्वेष भी आया, राग भी आया, मान भी आया, अहंग भी आया, वो सब जागने लगते हैं। तो चित्त की विकसित फैकल्टीज जो है वो परिलक्षित होने लगती हैं। तो आरंभ में चित्त से ही शुरू किया, यदा विनियतम चित्तम, अयोग चित्त वृत्ति निरोध भी कहा गया था, वाणी शुरू से ही कह दिया उन्होंने, योग सूत्रकार ने। तो जड़ और चेतना में जो चेतन वृत्ति है वो आते ही जो चीज महसूस करती है उसको कंट्रोल कर लेना है। जो भी चीज करे आपका मन जो है, आपकी जो चेतना में वृत्ति है उसको रोका जाए या नियंत्रित किया जाए, और नियंत्रित करके उसे विवेक से, विवेक के प्रकाश से प्रकाशित कर दिया जाए, और विवेक से निर्देशित कर दिया जाए, विवेक से अनुशासित कर दिया जाए, और विवेक से संचालित कर दिया जाए, तो फिर आप जो है सही मार्ग में रहेंगे। प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र को क्यों कहा जा रहा है बार बार? उस राज्य में दूसरा धृतराष्ट्र, दूसरे का राष्ट्र हड़प लिया है उनके संतति ने, और उनमें चक्षु ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, तो मार्गदर्शन कहाँ से होगा उसका? तो जो चेतना के चक्षु है वही गायब है वहां। एक प्रतीक है, एक मेटाफर है। अहंग का शासन चल रहा है, अंधा शासन चल रहा है। विवेक की आवश्यकता है, तभी आप धर्म में मार्ग में चल सकेंगे। प्रकाश की आवश्यकता नहीं, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ेगा, निर्क्षीर विवेक की आवश्यकता। बुद्धिजन्य ज्ञान प्रकाशित, विवेक निर्देशित, बुद्धि से मार्गदर्शित, बुद्धि के प्रति श्रद्धा में समर्पण, इन स्थितियों में पहुंचाना। और पहुंचेंगे तब ना जब आप प्रकाश होगा, ज्ञान होगा, विवेक होगा। तो यदा विनियतम चित्तम, विनियत है, अच्छी तरीके से नियत है, अच्छी तरीके से उसको आपने संतुलित, कंट्रोल और नियंत्रित कर रखा है, परफेक्टली डिसिप्लिन, विनियत, अच्छी तरह से नियत। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, अपने में ही अवतिष्ठित रहता है। बार बार तो मन भागता है, इधर भी भागता है, उधर भी भागता है, आपके कंट्रोल से चला जाता है। सुंदर स्त्री को देखा, उधर भागा, भोजन देखा, खाने को दौड़ा, क्रोध आ गया आपसे दूर। तो आपके अंतःकरण में बैठा हुआ जब विवेक निर्देशित था, आप अपने ही ड्राइवर थे, अपने तरह से संचालक थे। तो ड्राइवर न रह के जब आप रिएक्शन करने लगे, दूसरे के द्वारा जब कोई डिस्कोर्स सेट किया गया हो और उस पर रिएक्ट करने लगे, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, जब दूसरा आदमी आपको गाली दे रहा है तो वो डिस्कोर्स सेट कर रहा है और उस पर आप रिएक्ट कर रहे हैं। आपको अपने हिसाब से चलना है। तो जब अपने में प्रतिष्ठापित होते तो आप रिएक्ट नहीं करते। वो गाली दिया तो पहले आप में विचार जगना चाहिए कि उसने, वो है कौन, उसने गाली दिया क्यों, उस पे आपको क्या करना है। पहले ये चीजें चल जाती तो इसका मतलब विवेक एक्टिव है। प्रकाश में पहले आप लाएंगे अपने आप को, पहले आप सोचेंगे, रणनीति बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, मैं कैसे एक्ट करूं, रिएक्ट भी नहीं, एक्ट के अगेंस्ट में रिएक्ट होता है। किसी ने एक डिस्कोर्स सेट कर दिया, आप चल पड़े। किसी ने कहा वो फला आया था और उसने गाली दे दिया और आप चल पड़े। पहले देखिए कौन बोल रहा है, आपको कहीं उत्तेजित करने के लिए तो कोई नहीं, आपका दुश्मन ही वो खबर ला के दे रहा हो। तो जब आपका विवेक काम करे, आपकी बुद्धि आगे आगे चले, आगे आगे बुद्धि के प्रकाश चले, ये नहीं कि अंधेरे में एकदम आप रिएक्ट कर गए, अच्छा तुरंत गोली भर लिया और एकदम चला दिया। तो आपका आवेश आपको रूल नहीं कर रहा, आपका विवेक आपको रूल कर रहा। तो आप अपनी शांतिमयी अवस्था में हैं। विवेक, बुद्धि, ज्ञान जब आपको संचालित करे, फिर अपना एजेंडा आप सेट करें कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसी अवस्था में जब आप आएंगे तो आप अच्छे पंडित होंगे, विश्लेषक होंगे, राजा होंगे, राजकर्मी होंगे, कुछ भी होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि विवेक आपका संचालन कर रहा है।
क्रोध आपका संचालन नहीं कर रहा, दूसरा व्यक्ति एजेंडा नहीं सेट कर रहा, अपने प्रकाश से आप प्रकाशित होकर चल रहे हैं, अच्छी तरह से नियत है जो आपका अंतःकरण की चेतना है, वो रिएक्टिव कम आपके द्वारा सेट किए गए मार्ग पे चलने के लिए ज्यादा तैयार है। तो इसलिए कहा गया यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, अपने में बैठी हुई है, अच्छी तरीके से डिसिप्लिन्ड है, और क्या है, निःस्पृह, किसी स्पृहा से युक्त नहीं है। एक तरीके का बुखार होती है स्पृहा, बॉडी का जो बैलेंस्ड टेम्परेचर होना चाहिए वहां से आपको विस्थापित कर देती है, आपको ज्वरमयी बना देती है, आपके अंदर एक सतत इच्छा, अच्छा कई लेयर्ड होती है। तात्कालिक इच्छा होगी जैसे भूख आदि लगी है, थोड़ा सा माध्यमिक स्थिति वाली होगी जब आप कुछ पाना चाहेंगे कि आज दिन में मुझे ये करना है वो करना है, नहीं होता कई बार। आप जैसे बुजुर्ग हैं तो आप पुराने स्वप्न देख रहे हैं, आप युवा ये करते थे वो करते थे, तो इसका मतलब आप में उसका ज्वर चढ़ा हुआ है। और शाम को कुछ निमंत्रण में जाना है तो उससे आवेशित है मन, तो प्रेजेंट में नहीं है। तो जो अच्छी तरीके से निस्पृहामयी नियत स्थिति है वो प्रेजेंट में होगी, सम्यक होगी, किसी ज्वर से युक्त नहीं होगी, किसी आवेश जबरदस्ती की आवेशित नहीं होगी, शांतिमय स्थिति में स्थापित होगी। फिर आप उसे एक्टिव करेंगे कि क्या करना है। रजोगुण आकर के एकदम आपको विक्षेपित विद्वेलित नहीं कर देगा, सतगुण आपको आकर के अच्छी तरीके से समझाएगा कि ये करना है, फिर रणनीति बनाएगा, फिर आप चल पड़ेंगे। जहां हंसना है वहां हंसेंगे, ऐसा नहीं कि बात हंसने की हो रही है, आपका दिमाग कहीं और रखा है। किसी स्पृहा से युक्त हैं आप, राग से युक्त हो या उसके एंटी द्वेष से युक्त हो, वहां भी आप चार्ज्ड हैं। तो उस चार्ज को जरा हटा के देखिए सम्यक स्थिति में लाके, और फिर वर्तमान में रह के जो जिस काम में बैठे हैं उस काम में लगे हैं। अच्छा काम कुछ और लगे हैं, ध्यान कहीं और लगा है, तो ध्यान को वहीं पे उसी जगह उसी क्रिया में उसी विचार में स्थापित करें, तो वो फिर आपका कंट्रोल है अपना, वो स्थिति की बात हो रही है। निःस्पृह सर्व काम में भी हो, किसी भी तरह के काम, मतलब दीर्घ से दीर्घकालीन, कि आप अगर जो है आपको एक घर बनाना है जो कि 5 साल में वो आकांक्षा पूरी होने वाली है, बच्चों की शादी करनी है उसमें भी समय लगना है, आपको गया जी जाना है, तमाम यात्राएं करनी है, आपको एक कोई इलेक्शन जीतना है, मतलब बड़े बड़े मेटा प्रोजेक्ट से लेकर के और बहुत छोटी चीज तक भी कोई भी स्पृहा आपके मन में जब ना हो, निःस्पृह सर्व काम में भी हो, सब तरह के कामों से निष्प्रह मई स्थिति में, निष्प्रह सर्व काम में भी हो, युक्त इति उच्यते तदा, तब आपको युक्त कहा जाता है। तो आप जुड़े हुए कहा जाता है, राइटियस भी हो गए, जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए, परम चेतना से जुड़े हुए, अपने स्व विवेक से जुड़े हुए, अर्थात अपनी चेतना से जुड़ के ही आप परम चेतना में जाते हैं, उसकी खिड़की से ही आप परम आकाश। यूं सोचिए कि आपका जो विवेक है, आपका जो प्रकाश है, आत्म प्रकाश, वो एक विंडो है, और उस विंडो से फिर आप पूरे ब्रह्मांड के प्रकाश से जुड़ते हैं, स्वचेतना से गुजर करके ही परम चेतना तक आप पहुंचते हैं, यूं सोच लीजिए, उसी को युक्तता कहा गया। तो स्वचेतना में जुड़ते ही, स्थापित होते ही आप परम चेतना से जुड़ जाते हैं, युक्त हो जाते हैं। तो वो स्थिति कैसी होगी, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निःस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, अपनी चेतना से जुड़ जाइए तो परम चेतना से आप जुड़ गए, बस ये। तो लोग कहें कि अरे हम परमात्मा में स्थापित हो, अरे आत्मा में स्थापित हो जाइए तो परमात्मा में स्थापित हो गए। आत्मा अर्थात कोई ऐसा कंस्ट्रक्ट नहीं है जो मुश्किल हो, आत्म में स्थापित हो जाए। आत्म अर्थात आत्मज्ञान, आत्मज्ञान अर्थात आत्म विवेक, आत्म प्रकाश, आत्म स्थिति जो संतुलित हो, जो ज्वरमयी न हो, विक्षेपित न हो रही हो, वर्तमान में हो। इस तरीके से आप नेति नेति के कंस्ट्रक्ट से इसको हटाएं, इसको हटाएं, इसको हटाएं, आप एक सम्यक स्थिति में आ सकते हैं, उसे युक्त स्थिति कहा गया। और क्या गुण बताया, उसके करेक्टरिस्टिक्स बताया, इन करेक्टरिस्टिक्स में विचार करेंगे तो शायद आप उसमें बने रहें, उसके लक्षणों को इसीलिए बार बार विवेचित करते हैं।
यथा दीपो निवातस्थो न इंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगम आत्मनः। यथा जिस तरह से दीपो माने दीप होता है, तो वही जो भी चर्चा हो रही थी कि दीप बुझा भी ना हो, कि भाई आपके अंदर के अंतःकरण की प्रेरणा ही खत्म हो गई है, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, आप पलायन करके चले गए हैं, भाग गए हैं, डर गए हैं, गृहस्थी को ही जंजाल समझने लगे हैं। फिर जहां जाएंगे वहां भी तो गृहस्थी बसानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ पालना पड़ेगा, खाने के लिए कुछ चाहिए, शरीर चलाने के लिए, तो आप जा नहीं सकते अपने आप से दूर कहीं। मानसिक रूप से ही आप किसी चीज से संन्यास ग्रहण करते हैं, तो उसी की बात चल रही है। तो दीप बुझा नहीं होना चाहिए, दीप को जलाना है, क्योंकि रचनाकार ने हमें बना करके एक ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, संज्ञात्मक दीप बना दिया है। अब उसे जलाए रखना है। अब उसे इतना नहीं जला डालना है कि चारों तरफ आग लगा डालें, अर्थात आपकी आकांक्षाएं इतनी ज्यादा न बढ़ जाएं कि उन्हीं के आप दास बन के रह जाएं। एक बड़ा सुंदर गीत लिखा है गीतांजलि में रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लाइट, ओ वेयर इज द लाइट, kindle it with the burning fire of desire, there is a lamp but never flicker of a flame, light, oh where is the light, kindle it with the burning fire of desire, there is a lamp but never a flicker of a flame। लाइट को जलाइए, प्रकाश, अय प्रकाश ज्योत तुम कहाँ हो, किंडल इट विद द बर्निंग फायर ऑफ डिजायर। तो आपको अपने अंदर कोई एक इच्छा जागृत करनी होगी। बार बार इसकी बात उठती है कि इच्छाओं का अगर ह्रास ही हो जाएगा, इच्छा समाप्त ही कर दी जाएंगी, मन के अंदर कोई किसी तरीके की आकांक्षा ही नहीं उठेगी, तो आप शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इच्छाएं जागृत करनी है, लेकिन धर्ममयी हो। आपकी जो इच्छाएं हो, आपके अंदर की जो कामना हो, वो धर्ममयी हो, धर्म के प्रकाश से प्रकाशित हो। 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में इसीलिए उसको कहा गया कि धर्ममयी कामना हो, ऐसी कामना हो। तो कामनाएं आपको रजोगुण के कारण इतना ज्यादा आवेशित ना कर दें कि आप विकृत हो जाएं, लेकिन जो सम्यक भाव हैं आपके जीवन के लिए, जो अपेक्षित हैं, उनका भी ह्रास नहीं होना चाहिए। उस सम्यकता की बात हो रही है। देखिए, हर जगह कामना रहितता की बात आएगी, लेकिन कृष्ण स्वयं ही कहते हैं कि नहीं, धर्ममयी कामना आवश्यक है। वहां तक की बात चल रही है। तो यथा दीपो निवातस्थो, जैसे निर्वात स्थान में स्थापित हुआ दीप, न इंगते, हिलता डुलता नहीं है, सोपमा स्मृता, ऐसी उपमा स्मृति में आती है, कही जाती है। तो आपकी जब सम्यक अवस्था होगी, तो आपका जो विवेक दीप जल रहा है वो हिलडुल नहीं रहेगा, शांत होगा। तमाम तरह की जो कामनाएं, तमाम तरह के राग द्वेष उस दीप को इधर उधर विचलित नहीं कर पाएंगे, निर्वातमय स्थिति होगी। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सुगमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य, जो यत चित्तमयी योगी है, युंजतो योगम आत्मना, आत्मयोग की अवस्था में जब योजित होता है, तो ऐसे हो जाता है कि तरह तरह की हवाएं, तरह तरह के आकांक्षाओं के, अहम के, या तमाम ज्वर या जो प्रभाव हैं, वो आपको आवेशित नहीं कर पा रहे। क्रोध है, काम है, भय है, उनकी जो विक्षेपणकारी हवाएं हैं, वो आपकी विवेकमय स्थिति को हिला नहीं पा रही। ऐसी स्थिति में जब आप होते हैं, तो आप सम्यक युक्त
योगमयी स्थिति में होते हैं, जब आत्म योगमयी स्थिति में युंजित होते हैं, जुड़े होते हैं, अपने से योजित होते हैं। यथा दीपो निवातस्थो न इंगते सोपमा स्मृता, योगिनो यत चित्तस्य युंजतो सोगम युंजतो योगम आत्मा। और क्या करेक्टरिस्टिक्स बताए? यत्र उपरमते चित्तम, योग चित्त वृत्ति निरोध है जैसे कहा गया था पतंजलि में, वही यहां कहा गया। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अपने से अपने आप को अवलोकित करते हुए उसी में संतोष प्राप्त कर रहे हैं आप, आपका चित्र उपरमित होने लगा। यत्र उपरमते चित्तम, रेस्ट की अवस्था में आ गया। वेयर इन माइंड कम्स टू रेस्ट, रमण करना और उपरमण करना। यत्र उपरमते चित्तम, आपका जो विचलनकारी विक्षेपणकारी चित्त है वो उपरमित हो गया, रेस्ट अवस्था में आ गया। यत्र, जहां पर ऐसी अवस्था आ जाए, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, उसको आपने अच्छी तरीके से रिस्ट्रेन कर लिया है। तो आप पकड़ पाने की बात बार बार कर रहे हैं कि अपने चित्त को पकड़ लें। अच्छा, योगी लोग कैसे आरंभ करते हैं इसका? क्रिया योगी लोग उसी को प्राण और अपान वायु से आरंभ करते हैं, कि अपने चित्त को फोकस करते हैं प्राणों में। कैसे आप, क्योंकि आपका जो चेतना है वो सांसों की लय से जुड़ी हुई है वस्तुतः। जड़ और चेतन का जो विभेद आरंभ होता है वो सांसों से आरंभ होता है। जीवित व्यक्ति को सांस की आवश्यकता होती है। तो योगी लोग भी उसको सांस कैसे जा रही है उससे अंतःकरण में जाते हैं, फिर छोड़ते वक्त अपान की अवस्था में उससे बाहर निकलते हैं। फिर अपने संपूर्ण शरीर में जहां जहां आपका स्नायु तंत्र बिखरा हुआ है, सेंसरी ऑर्गन्स जहां जहां तक फैले हुए हैं, उन तक अपनी दृष्टि को आप ले जाते हैं। बौद्ध भी अपनी विपासना में ऐसी ही क्रियाएं बताते हैं कि अपने चित्त को आप पकड़िए और फिर वहां वहां ले जाइए जहां जहां कुछ उद्दीपन आपको महसूस हो रहे हैं। कहीं पे खुजलाई महसूस हो रही है, कहीं पे पेट भरा भरा महसूस हो रहा है, कहीं पैरों में चुभन महसूस हो रही है, तो वहां वहां ध्यान को ले जाइए। तो जहाँ अपनी संज्ञा को आप बार बार अपने द्वारा ही नियंत्रित करने का अभ्यास करते हैं, इसी को अभ्यास योग कहा गया। तो वो वस्तुतः अपनी चेतना को पकड़ने की कोशिश है। तो क्रिया योग के माध्यम से, सांसों के माध्यम से, या विपासना के द्वारा अपने जहां जहां आपको संवेदना हो रही है उसके माध्यम से, या किसी मंत्र में आप अपना ज्ञानात्मक फोकस करके, या भक्ति भाव मातृत्वमयी वात्सल्यमयी अवस्था में आकर के कृष्ण और राम को शिष्य रूप में, या दासमय स्थिति में आकर के प्रभु रूप में, या भ्रातृ रूप में, सख्य रूप में, प्रिया रूप में, प्रिय रूप में, पति रूप में, पत्नी रूप में, मित्र रूप में, जैसे भी आप देखना चाहें, सगुणमयी जो भक्त की तमाम धाराएं हैं उनमें उनका अर्चन पूजन मनन निधिध्यासन श्रवण कीर्तन कुछ भी करने लगे। ये तमाम जो पद्धतियां हैं वो वस्तुतः आपकी चेतना को पकड़ करके और वहां वहां सायास ले जाती हैं जहां जहां आपको जाना चाहिए, जिससे आपका और नियंत्रण बढ़े। तो ऐसी कोई अवस्था जो उस नियंत्रण को न बढ़ाए, आपको अनियंत्रित कर दे, उससे बचाने के लिए प्रयास होते हैं। तो गुरु जब भी दीक्षा देते हैं तो बताते हैं कि आप मदिरा जब आप बहुत ज्यादा सेवन करेंगे तो आप अपना ही नियंत्रण खो दे रहे हैं, अपने से बाहर हो जा रहे हैं। भय की अवस्था में आते हैं, आवेश की अवस्था में आते हैं, कामुकता की अवस्था में आते हैं, लालच में आते हैं, अनीति को अपनाते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं, अग्राह ग्रहण करते हैं, ऐसा धन ले आते हैं जो आपको पचेगा नहीं, आपके पीछे पड़ गए वो लोग जिनका धन आप लेके आए, फिर अपने आप को बचाने में ही जीवन लग गया, तरह तरह से।
समाज में आपकी वैयक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक और कैसी भी स्थिति जब नियंत्रण धर्म के मार्ग से हटकर, विक्षेपित होकर के ऐसी अवस्थाओं में जाने लगती है जो आत्म से, आत्म में आपकी स्थापना से आपको दूर करती हो, आपका स्वयं पर नियंत्रण कम करती हो, आपको अपनी धर्म स्थिति से च्युत करती हो, विवेक की जागृत अवस्था से आपको सुला देती हो, उस अवस्थाओं से बचाना है। तो इसीलिए अपने से अपने में स्थापित होकर के अपने ही में रहना है। तो यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम, उसे पकड़िए। तमाम विधियां बताई गई। अच्छा, विधियां ऐसी हैं हमारे भारत देश में कि वो बहुत छोटे से शुरू करेंगी, बीज मंत्रों से शुरू करेंगी, एटॉमिक संकल्पों से शुरू करेंगी। कहा जाता है ना, छोटे व्रत लीजिए, ज्यादातर शर्मा जी इसको कहते हैं, अणुव्रत लीजिए, छोटे छोटे अणुव्रत। फिर अपने से जीतना सीखिए, अपने से जीतना सीखिए, हारना मत सीखिए। अपने पे कंट्रोल तभी बढ़ेगा। एक बार हार जाएंगे, पराजित हो जाएंगे, बड़ा व्रत ले लेंगे, उसे नहीं कर पा रहे, फिर पराजित होंगे, तो फिर पराजय वृत्ति घुस जाएगी, मनोवृत्ति। पराजय मनोवृत्ति घुस गई, अपने से ही हार गए, फिर सबसे हार गए, फिर हारते रहे, फिर जहां गिरे वहां फिर उसी को आप अपना नियति स्वीकार कर लेते हैं। तो जीतना है, अस्तित्व का संरक्षण करना है, मूल्यों को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करना है। इसीलिए जैन महावीर कहते हैं अपने स्वामी महावीर को, जो उनके लास्ट गुरु हुए। तो वो महावीर क्यों हुए? उन्होंने अपने पे नियंत्रण स्थापित किया। तो वही स्थिति है नियंत्रण स्थापित करने की बात। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवा, योग की सेवना कर करके आप चित्त को निरुद्ध कर ले पा रहे हैं। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनितुष्यति, अपने से अपने आप को देखते हैं और संतुष्ट अवस्था में, जितना है उतने पे संतोष कर रहे हैं। फिर और मिलेगा, वो अर्जित होगा, पर अभी अभाव को देखना, जो है उसे, उस पे न फोकस रखना। हम लोगों ने कई दफा ये बात की कि अपने से बड़े आदमियों को देखते हैं तो आप दुखी होते हैं कि मुझ पे न हुआ, अपने ज्यादा शक्तिमानों को देखते हैं कि मुझ पे न हुई, अपने ज्यादा सामर्थ्यवानों को, रूपवानों को, उन सबको देख देख के आप में एक स्पृहा जगने लगती है। अच्छा, अपने से नीचे देखते हैं तो एक तुष्टि तो आती है, लेकिन एक अहम भी जगने लगता है। विकलांग को देख करके लगता है बड़ा शक्तिशाली हूँ, बहुत कुरूप को सामने देख के लगता है बड़ा रूपवान हूँ, अपने से कम शक्ति वाले को देख के लगता है बहुत शक्तिशाली हो गया, फिर उसी से लड़ने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के सम्यक रहें, ऊपर भी देखें, नीचे भी देखें, अपनी स्थिति का अवलोकन करें, फिर शांत हो जाए, उसी में तुष्ट हो जाए। अपने से अपने में को देखें, निहारें और फिर संतुष्ट भी रहें। वैसी स्थिति में आप पहुंचे, ये बात कही गई। और क्या कहा गया? सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय बुद्धि से ग्रहण होने वाला जो सुख है, आत्यंतिक सुख, उस अवस्था में पहुंचे। अब भाई, कहा तो जाता था कि जो सुख है आनंद भाव है और तो हृदय की प्रवृत्ति है, हृदय को सुख ग्रहण होता है, और यहाँ पे बुद्धि के द्वारा सुख को ग्रहण करा रहे हैं। बड़ी अद्भुत सी स्थिति है। जो विवेक है, जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, वो विश्लेषक ज्यादा है। सुख और दुख की जो अनुभूति है वो हृदय तत्व को ज्यादा होती है। जो वो फैकल्टी, इमोशन वाली फैकल्टी है आपकी, वो ज्यादा सुख और दुख से। लेकिन जब आप सुख और दुख का ग्रहण करें, उस समय बुद्धि का निर्देशन, बुद्धि का प्रकाश रहे, अंधेरा ना हो। अंधेरे में सुख दुख भोगते वक्त आप भूल जाएंगे, फिर हो सकता है ऐसे गिर जाएं कि अपनी स्थिति से गिर जाएं, च्युत हो जाएं, धर्म से के मार्ग से च्युत हो जाएं। इसीलिए कहा गया कि सुखम आत्यंतिकम, ऐसा आत्यंतिक सुख। अब आत्यंतिक क्या है? जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है, अतिआंतिक है, इन्फानाइट है, परम सुख, इन्फानाइट ब्लिस की अवस्था। सुखम आत्यंतिकम यत तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रिय, वो इंद्रियों के परे है, वो बियॉन्ड सेंसेस। क्योंकि जो सेंसरी प्लेजर्स हैं, दुख और सुख दोनों, आनंद
की जो प्राप्तियां हैं, जो आपके इंद्रियों को आनंद की प्राप्ति, तुष्टि की प्राप्ति होती है, वो क्षणिक है। वो भोजन आपने खाया, मिठाई लगी, और बस अंदर जाते ही जब उसका संपर्क हटा, उसका संसर्ग छूटा, उसका टच स्पर्श खत्म हुआ, तो वो गया। जो भी भोग आप भोग रहे होते हैं, जब तक भौतिक रूप से उसकी उसके नजदीक रहते हैं, या मानसिक रूप से भी उस अनुभूति की अवस्था में रहते हैं, उसके संपर्क में, तब तक तो अनुभूति होती है, उसके हटते ही चली जाती है। तो वो फिर इन्फानाइट नहीं हो सकता, आत्यंतिक नहीं हो सकता। आत्यंतिक सुख की अवस्था जो आएगी, वो बुद्धि से ही निर्देशित होके आएगी। तो ऐसी अवस्था में आप पहुंचे, मूल्यमय अवस्था में पहुंचे, जब आपको लगे कि नहीं, आपने अपना कार्य संपादित किया है, आपने कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया, आपने तमाम अपने गुणधर्मों की और अपने कर्तव्य की रक्षा की है। एक सैनिक सीमा पर लड़ रहा है, लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो रही है, मृत्यु शैया में पड़ा हुआ भी वो एक तरीके का परम तोष उसे अर्जित हो रहा है। और अगर उसके परिवार वाले कह दें कि नहीं, तुम्हें शहादत मिली है, तुम इस ऐसे मार्ग में गए हो कि इतने लोगों की रक्षा के लिए गए हो, तो बड़े शांत और सुखमय अवस्था में वो शरीर छोड़ता है। तो जब आप मरण शैया में बैठे हुए व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए महान उदात्त कार्यों को सुना बता रहे होते हैं, तो उसे बड़ी तुष्टि मिल रही होती है। इसीलिए कहते हैं बुजुर्गों को बहुत, बच्चे अगर उनका सम्मान करते रहें, उन्हें एक तुष्टि बोध प्राप्त कराते रहें, उन्हें उनके द्वारा किए गए तमाम सारे कार्यों की स्तुति करते रहें, उस तोषमयी अवस्था में रखें, तो उससे बड़ा उसको शांति मिलती है मानसिक रूप से, और वो परम अवस्था है, सुख की अवस्था। तो चारों तरफ मतलब लोगों को, खुद को भी, व्यक्ति को भी, और अगल बगल वालों को भी ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। यही गीतामयी जीवन यापन है। गीतामयी मूल्यों के परिरक्षण करते वक्त ध्यान देना चाहिए कि अपने से, अपने बुजुर्गों, मित्रों आदि के प्रति कोई ऐसा कार्य न हो जिससे वो सम्मय योगमय स्थिति से विचलित हो। ये प्रयास करना चाहिए। तो सुखम आत्यंतिकम यत तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, और वेत्ति यत्र न चैव अयम स्थिति चलति तत्वतः। जिस स्थिति में पहुंच करके उससे फिर गिरता नहीं है, वो परम अवस्था। उसको जानकर, उसको अनुभव कर, वेत्ति सुखम आत्यंतिकम यत्त, उसका संपर्क। अब मात्रा स्पर्शास्तु शीतोष्ण सुख, कौनते शीतोष्ण सुख दुख, ये कहा था ना उन्होंने, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे तत्र न मोहित मात्रा स्पर्शास्तु कौनते। मात्रा के स्पर्श से ही अय कौनते ये सुख दुखों की अनुभूति होती है। उनको, उनको जब ट्रांसेंड करोगे, आगम अपाइनो नित्यातांत तितिक्षु भारत, ये आने और जाने वाले हैं, इसलिए इनको सहन करो। तो जो इंद्रिय जन्य सुख हैं, वो आने और जाने वाले हैं, वो इनफाइनाइट और हमेशा रहने वाले नहीं हैं, आत्यंतिक नहीं है। आत्यंतिक सुख की अनुभूति बुद्धिजन्य ही हो सकती है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। विवेक के प्रकाश में ही आत्यंतिक सुख का पौधा बढ़ेगा क्रमशः, ये कहने। और उसको जान करके वेत्ति यत्र चैवायम स्थिति चलति तत्वतः, तत्वमयी स्थिति से उस आत्यंतिक सुख को जानकर फिर वो विचलित नहीं होता। तो आज की चर्चा का जो आरंभ हुआ, वो 6वें अध्याय के 15वें से लेके 32वें श्लोक तक की यात्रा का संकल्प लेकर के हम लोग बढ़े थे, लेकिन पहुंच 20 तक ही पाए हैं। तो 5 ही 6 हो पाए हैं, और एक और पीछे की यात्रा अधूरी रह गई थी, जिसमें हम लोगों ने अ, राधे श्याम, परमादरणीय राधे श्याम दीक्षित साहब के आदेशानुसार जो चले थे, कि जिसमें हम लोग पदार्थ पर और भाव पर विचार कर रहे थे, उसमें भी अभी 2-3 उसके पाठ बाकी हैं। और ये आज जो है नया शुरू कर दिया, उसके भी अभी 5 ही 6 हुए हैं, अभी 12 बाकी हैं। तो अब कोशिश ये रहेगी कि अगली परिचर्चाओं में जो अपना एपिसोड है, जो चल रही गंगा धारा है, वो विचलित ना हो,
और इन दोनों धाराओं को ध्यान में रख करके कि अभी भाव और पदार्थ का जो पे विचार चल रहा था वो भी, और आज जो हम लोगों ने आरंभ किया था वैष्णव और शाक्त धाराओं में, शक्ति को केंद्र में रख के और धर्म को केंद्र में रख करके, अहिंसामयी धर्म को केंद्र में रख करके जो दो धाराएं चली, और दोनों में तमाम टकराव भी हुए। क्योंकि अब आप जब जाते हैं कामाख्या देवी और वहां पे कटे हुए मुंड रखे हुए पाते हैं और उनके खून रिश्ता हुआ दिखता है, तो आप वैष्णव हैं, आपको बड़ा दुख पहुंचता है कि देखिए किसी की हिंसा की गई, आप उसकी आलोचना करने लगते हैं। अब वहां जो बैठे हुए लोग व्यक्ति वो बोलते हैं कि नहीं, शक्ति की आराधना करते वक्त ये तो मेटाफर है, ये तो एक तरीके का बाह्य फिजिकल दिखावा है। वस्तुतः हमें तमाम अपनी कामनाओं की बलि चढ़ानी पड़ती है, तमाम तरीके की इच्छाओं की बलि चढ़ानी पड़ती है, तब आप उस शक्ति की साधना कर पाते हैं। तो वो है उसका एक मेटाफर, लेकिन ये बाह्य रूप में एक संकेत रूप में रखा हुआ है। आपको तमाम लोगों को इस तरीके से बलि के घाट चढ़ाना पड़ेगा, अपनी तमाम इच्छाओं को, तमाम नियमों को, तमाम चीजों को रक्षा के लिए। तो शक्ति जहाँ केंद्र में है वहां हिंसा दिख जाती है, वो एक्सट्रीम रूप। और जहाँ धर्म केंद्र में है वहां पे कई दफा ऐसा लगता है कि शक्ति के उपासकों को लगेगा कि ये व्यक्ति पलायन कर रहा है, और वो कहेगा कि नहीं, मैं तो एक ऐसे मार्ग की खोज में निकला हूं जो सन्यास का मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग है, जो विवेक का मार्ग है। तो इसलिए मैं जो है, जो वैष्णव लोग हैं वो इस तरह से कहेंगे, इसलिए मैं हिंसा, मेरे द्वारा किसी भी तरह की हिंसा ना हो। उसमें और एक्सट्रीम में चले जाएंगे तो जैन धर्म मिल जाएगा, जिसमें अहिंसा के ऐसे परम स्थितियों की विवेचना है जिसमें कि आप चलते वक्त आपके पैर से कोई भी जीव चींटी आदि भी न दबे, और आप सूर्यास्त के बाद इसलिए भोजन न करें कि कहीं ऐसा न हो कि उसमें तमाम सूक्ष्म अणु आ जाए आपके अंदर, उनकी हिंसा हो जाए। तो तरह तरह की जो पूजा पद्धतियां हैं, हम लोगों ने विचार किया कि वैष्णव विचारधाराओं में दुख को समाप्त कर लेने तक पहुंचते हैं, और गीता में उसके भी और आगे जाके सुख की बात करते हैं। बट वस्तुतः वो दुख रहित अवस्था या सुख की अवस्था या निर्वेद की अवस्था या समाधि की अवस्था, वो एक ही अवस्था है। उसको तरह तरह के कंस्ट्रक्ट के द्वारा, तरह तरह के विचारों और रूपकों के द्वारा परिभाषित करने की कोशिश हो रही है। तो विचार करके देखा जाए तो गीता सभी दर्शनों को और भावधाराओं को अपने में समेटे हुए आगे बढ़ती है। वो एक्सट्रीम अर्थों में जो जैन और परम वैष्णव हैं, जो शस्त्र ही नहीं उठाना चाहते, वहां से लाके अर्जुन को शस्त्र उठाने के लिए और अपनी सेना में शामिल होकर के उन सब लोगों को मारने के लिए कहती है, जो धर्म के विरोध में खड़े हैं और अन्याय और अत्याचार की स्थापना करते हैं और उसको हिंसा नहीं मानती। इस तरह से वो शाक्त भी है। और इस तरह के शाक्त होने से बचाती है कि जो गर्हित होकर के अंत में पंचमकार मांस मदिरा और आदि में गर्हित होकर के, और जो भोग के उस एक्सट्रीम रूप में चले गए शक्ति को पाने के चक्कर में, कि जो भी मिले उसका भक्षण आदि करते हुए और धर्म धर्म को साइड में छोड़ करके केवल पावर गेन करने के लिए और फिर अहम की तुष्ट में योजित हो जाए, ऐसी स्थिति से बचाती है। तो ये जो तमाम एक्सट्रीम विचार और दर्शन चल रहे थे, उनसे सम्यक बना करके अर्जुन को एक ऐसे आत्म विवेक से प्रकाशित मार्ग में लाती है जहां पे ला करके वो श्रद्धामयी भी हो, ज्ञान और विवेक के प्रकाश से प्रकाशित हो, और उसी में उसकी श्रद्धा और भक्ति हो, समर्पण हो, वहां भी स्थापित करती है। और निष्क्रिय होने से बचाती है कि ऐसी ज्ञानात्मक स्थिति में स्थापित होकर के व्यक्ति केवल ज्ञान की खोज में ही इस तरह से न रह जाए कि अकर्मण्य हो जाए और उसके अस्तित्व की सार्थकता उसे न प्राप्त हो पाए। क्योंकि आपके अस्तित्व की सिद्धि, अगर आपका अस्तित्व है तो आपको उसकी सिद्धि भी तो प्राप्त करनी है, क्योंकि आप तो जानते नहीं कि किसने बनाया और क्यों बनाया और आप कहाँ जा रहे हैं। बट आप हैं, ये तो है, ये एक तथ्य है। और आप हैं तो आप अगर फूल हैं तो आप महके, अगर आप हाथ हैं तो आपका हाथ कर्म युक्त हो, आपके पैर हैं तो पैर चलें। तो कहने का मतलब आपको आपकी समस्त शक्तियों से
पूर्ण बनाते हुए, आपके ज्ञान और विवेक से आपको प्रकाशमयी बनाते हुए, आपके कर्म की परम उत्पादक अवस्था में आपको स्थापित करते हुए, आपको किसी भी एक्सट्रीम से बचाते हुए, गीता आपको ऐसे समन्वयमयी स्थिति पर लाती है जिसे युक्त कहा गया, योग युक्त कहा गया। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुबेर साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। अब किसी कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय डॉक्टर सुबेर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर बात साहब, जी तो सब आदरणीय आनंद पांडे साहब बोले। डॉक्टर साहब आपने छठा अध्याय लिया आज। जी इसमें आपने परम शांति की अवस्था बताई, श्रद्धा में समर्पण की बात बताई, अति की बात बताई भी, अति भी ना हो। संग्रहण उसने मना नहीं किया, लेकिन अति अति किसी चीज की नहीं। तप की सीमा भी एक, उससे लिमिट नहीं जानी चाहिए। इलास्टिसिटी लिमिट पार नहीं करनी चाहिए। जी उसके बाद परम चैतन्य की बात आई। इसके बाद नॉन फ्लिकरिंग लैंप की बात कही। एक बात थोड़ी सी मन में विचार आ रहा है, भाई कर्म भी कर रहे हैं और निष्काम कर्म भी कर रहे हैं, कर्मशील पूरे हैं, श्रद्धा में भी है, निष्कर्म भी नहीं है, तो इसमें चेतना की बात कहाँ से आ गई? प्रकाश, मतलब आप ज्ञान, प्रकाश विवेक। नहीं, देखिए वो जो नहीं नहीं, जो प्रकाश जो में एक अलग है, जी, लेकिन चैतन्य अवस्था अलग है। जो जड़ और चेतन का जहां से बिलगाव शुरू होता है, एक्चुअली जो समाधि की अवस्था है वो परम चैतन्य की अवस्था है, और एट द सेम टाइम ऐसी सम्यकमयी अवस्था है जिसमें आपको लगेगा कि ये व्यक्ति निष्क्रिय है लेकिन वो परम सक्रिय होगा। मतलब इसलिए उस मेटाफर में प्रकाश डालने के लिए मैंने ये कहना आरंभ किया कि जो चित्त है वो जड़ से जब एकदम धीरे से आप थोड़ा सा भी अलग हुए और आपके अंदर एक फैकल्टी ऑफ माइंड आई, जैसे ह्यूमन बीइंग बहुत ही डेवलप्ड स्पेसी है जिसके अंदर बहुत सी स्पिरिचुअल मेंटल फैकल्टीज डेवलप हो चुकी हैं, उसके अंदर ईर्ष्या जैसी विकसित वृत्ति है, उसके अंदर प्रेम, काम, अहम, ऐसी ऐसी मनोवृत्तियां हैं, क्रोध, जो बड़ी विकसित मनोवृत्तियां हैं। कई बार जो जानवरों का और तमाम जो डल स्पीसीज का आप देखेंगे उनके अंदर भय रहेगा, और कई बार जो है मतलब बहुत सामान्य सी मनोवृत्तियां उनके अंदर विकसित हो रही हैं क्योंकि उनकी चेतना जो है वो बहुत विकसित नहीं है। तो जो जब आपके अंदर एक चेतना का धीरे धीरे उसकी चिंगारी उठेगी और फिर विकसित होकर के परम अवस्था में जाएगी, तो वैसे वैसे तमाम सारी विकसित मनोवृत्तियां, जितना समाज विकसित होता जाता है, जितना ही उच्च स्पेसी होते जाते हैं, ज्यादा बौद्धिक लोग मिलते जाते हैं, उनकी तरह तरह की समस्याएं और देखने में आती हैं। कोई लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसे देखने में आते हैं जो परम ज्ञानी है, रावण जैसा व्यक्ति परम ज्ञानी था, वो अहम के विकार से ग्रस्त था। इसी तरह से भीष्म अब एक प्रतिज्ञा ही ले ली, अब उस प्रतिज्ञा से बंध गए तो वो और बाकी चीजों में जो धर्म का मार्ग था वो वहां छूट गया। कर्ण अपने मित्र के लिए जो है उतना ज्यादा शकुनी, उसके अंदर एक विद्या है, उस विद्या का वो मिसयूज कर रहा है। तो कुल मिलाकर के जो तमाम करेक्टर है महाभारत के, वहां पे अगर आप दृष्टिपात करेंगे तो आप पाएंगे कि एक विकसित समाज में एक मनोवृत्ति, किस तरीके की विकसित विकसित मनोवृत्तियां जो बहुत विकसित थी वो भी इस चेतनामय व्यक्ति को विकृत कर देती हैं, तो फिर आप संतुलन की ओर ध्यान देना शुरू करेंगे। इसलिए मैंने उसको चर्चा में लाया, चेतना की बात की कि चेतना आरंभ हो करके और तमाम विकसित अवस्थाओं में जाकर के भी विकृतियां ले आती है। उन विकृतियों से बचने के लिए सम्यक बीच की अवस्था में हमको आना है, इसलिए जो है इस कंटेक्स्ट में मैंने उसकी चर्चा की। यहाँ एक और प्रश्न आया है मन में, जी कि कर्मशील होने के लिए बाहर तो कर्म कर और सब कर्म करके मुझे अर्पण कर दे, निष्काम कर्म हो जाए, फल की इच्छा मत कर। लेकिन इसमें ध्यान और साधना का और समाधि का कहीं कहीं जिक्र नहीं हुआ, आनंद का कहीं जिक्र नहीं है। मतलब वो ये दोनों चीजें बिल्कुल
कंट्रास्ट है, मतलब कंट्रास्ट मैं नहीं है, वो दूर है। मैं एक आनंद की स्थिति, समाधि की स्थिति, और एक कर्मशील की स्थिति, ये दो अलग स्थितियां हैं। नहीं नहीं, वो देखिए, जब आप पूरा समग्रता में अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप निष्काम कर्ममय स्थिति में जब पहुंचते हैं तो उस समय आप ध्यानस्थ हो जाते हैं। और जब आप ध्यानस्थ होते हैं, ज्ञानमय विवेक जागृतमय अवस्था में होते हैं, तो आप निष्काम निष्काम कर्ममय अवस्था में होते हैं। इसको इस रूप में देखिए कि अगर आपके मन के अंदर कोई विकार आपको बार बार विकृत कर रहा है, तो आप पूरे चैतन्य के साथ इंटीग्रेट होकर के काम का संपादन नहीं कर सकते। तो जो भी मनोविकार हैं, उनको उनसे रहित होना है। जब आप रहित हो जाएंगे तो वही आपको कहा जाएगा कि वही समाधि की अवस्था है। लेकिन उसी अवस्था में रहते हुए आप अगर आप कर्म करेंगे तो आपकी उत्पादकता बहुत बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है, जब आप नितांत एकाग्रचित्त हो करके जब आप पढ़ते हैं तो आपको सारा याद हो जाता है। और युद्ध में आप बड़ी तेजी गति से चला पाते हैं, आपका हाथ चलता है और आपके हाथ बिल्कुल सम्यक चलते हैं, और आप कुछ लिखा रहे होते हैं, डिक्टेशन दे रहे होते हैं तो बढ़िया से थॉट प्रोसेस आती है। काम कर रहे होते हैं तो एक स्त्री को मैंने देखा 15 मिनट में दाल चावल सब्जी रोटी सब बना डाली, क्योंकि उसी में उसे आनंद आ रहा है, और काट भी रही है, खट से पानी भी डाल रही है, आगे भी जल रही है, जैसे गीत गाते हुए वो खाना बना रही हो। तो कहने का मतलब ये कि आपके तमाम बाह्य क्रियाकलापों में अगर आप मानसिक रूप से आनंदित और समाधि की अवस्था में होते हैं और फिर कर्ममयी होते हैं, तो आपके तमाम कार्यों की उत्पादकता और गुणवत्ता मल्टीप्लाई हो जाती है ज्योमेट्रिकली, और अनंतमयी हो जाती है, और बहुत तेजी से आपको सब याद होता है, सब आप कम कर पाते हैं, आप प्रसन्न रहते हैं, आपको रोग नहीं होता, आप बलवान हो जाते हैं, सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, बिल्कुल, यहाँ जुड़ता है। जैसे आपने दुख रहित अवस्था को, प्रसन्नता की अवस्था को और आनंदमय की अवस्था को एक ही लिया है, बिल्कुल उसी की अवस्था है, बिल्कुल। जी, दुख उस रहित अवस्था में अवस्था, रहते हुए जब आप उस अवस्था में रहते हुए अगर आप कर्ममयी हैं, जैसे इसीलिए फर्स्ट, मैं जब जब मैंने चर्चा की थी तो इसीलिए दो बातें की थी पहले, कि गीता जो है दो तरह की बातें करती है, सिद्धि की और मुक्ति की। तो मुक्ति, ये आप ध्यान करिए, 18वें अध्याय के 49वें श्लोक में जब हम लोग पहुंचे थे तो यहां से ही शुरू किया था, यहां से लेके 72 तक गए थे। तो 49वें से लेके 72 तक तो सिद्धि और मुक्ति की दो बातें लेकर के हम लोग चले थे। तो सिद्धि जो है वो जब आप कर्म में लगे हैं और कर्म की सिद्धि से है, और मुक्ति आप मानसिक रूप से तमाम बंधनों से मुक्त हो सके। तो अंतर और बाह्य दोनों को लेके चलती है। तो कर्म जो है वो बाह्य परिस्थिति है, और ज्ञान और भक्ति और निष्कामता जो है वो अंतःकरण की स्थिति है। अंतर, तो बिल्कुल गीता बिल्कुल ऐसे अंतर और बाह्य दोनों को लेके साथ चलती है, इसीलिए बिल्कुल। अर्थ है। इस जैसे आज हम लोगों ने वैष्णव और शक्ति की बात की, वैसे ही आप जब ध्यान देंगे तो कर्म और ज्ञान की, या बाह्य और अंतःकरण की, या सिद्धि और मुक्ति की तमाम कंस्ट्रक्ट लेके चलेंगे तो वही चीज समझ में आएगी। इस पे भी एक दिन विचार कर लिया जाएगा कि नहीं, नहीं, बिल्कुल जो समझ गए। जैसे मैं इस समय आनंद में हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं क्यों प्रसन्न हूँ मुझे खुद ही नहीं पता। अब ये आप प्रसन्न होंगे तो आप निरोग हो जाएंगे, अगर प्रसन्न रहेंगे, और निरोग रहेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे। तो मतलब बड़ा एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ है पूरा दोनों। बिल्कुल जुड़ा हुआ, मैं वो कर, निष्काम करण भी जुड़ा हुआ है, भक्त भाव से कर्म करते हुए भी जुड़ा हुआ है, उसी में आनंद है, वो इसी में चैतन्य भी मिल जाता है, बिल्कुल सब इंटीग्रेटेड है आपस में, बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। चलिए, और किसी की कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आदरणीय आनंद पाटिल साहब सुनने वाले हैं। प्रणाम डॉक्टर साहब। जी प्रणाम साहब, चंद्र साहब। जिज्ञासाएं तो अनंत हैं और जी अनंत रहेंगी, और ये गीता की कथा भी अनंत है। आपका धन्यवाद। आगे आपसे सुनते रहें, यही यही कामना है। जी जी। देखो, ये जैसे भी चर्चा चल रही है तो उसमें कभी कभी जैसे मन में कोई, जैसे ऋषि साहब तो कह रहे हैं मैं आनंद में हूँ, हमेशा आनंद में रहता हूँ,
और कभी कभी कोई थॉट कहीं से आके चिपक जाता है या उकसा जाता है या कुछ कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो मन कहीं ना निकल कहीं सेटिस्फेक्शन चाहता है कहीं ना कहीं। तो जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं देखिए, होता जब तब जब तक। आपका मन अगर नियंत्रित नहीं है, हम्म। तो जो विक्षेपणकारी चीजें हैं उनमें एक ये भी चीज आती है कि बाहर से किसी ने एक भाव डाल दिया, एक आइडिया डाल दिया। जैसे जो इंसेप्शन पिक्चर है वो इसी पे आधारित है। और आप देखिए, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो समझदारी से कृष्ण ने शल्य को बैठा दिया, जो है उसके कर्ण के सारथी के रूप में। अब वो जो अर्जुन की बड़ाई करने लगा तो कर्ण को बड़ा क्रोध आ जाए। तो जब क्रोध आ जाए तो बल खत्म हो जाए, क्योंकि आपका जो संतुलन है वो बिगड़ गया। तो एक जो आइडिया है, एक जो थॉट है, वो बीज के रूप में आकर के जब आपको, देखिए, ज्यादा शक्ति और ज्यादा ज्ञान कैसे आपको बड़ी जल्दी मतलब प्रॉब्लम भी डालते हैं। देखिए, शक्ति एक तरीके से आपको समर्थ तो बनाती है, मतलब ज्ञान एक तरीके से आपको समर्थ तो बनाता है, लेकिन ज्ञान आपके अंदर एक खास किस्म की समस्याएं भी खड़ी करता है। अगर आप उस सबको दूर करके बस भक्ति भाव में आ जाएं कि सब ठीक है और एकदम सब सोचने छोड़ दें, तो भी बहुत आप सुखी रहेंगे। लेकिन आप अपने अस्त्रों को तो छोड़ नहीं सकते। जब प्रभु ने इतना बुद्धि और विवेक दिया है तो उसको सदुपयोग भी करना जरूरी है। तो जो विवेक है और जो ज्ञान है और जो आइडिया है, जो विचार है, वो जब आता है मन में, तो कई बार आप में बहुत विक्षेपण भी ले आता है। आपका अगर ऊर्जस्वित मन है और आपका इतना कंसंट्रेशन है कि आपको मान लीजिए चित्रमयी मेमोरी है आपकी, तो आपको दुख वाली भी अवस्थाएं याद आने लगेंगी। अगर आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, आपका बहुत पावरफुल माइंड है, तो आपको अच्छी चीजें तो याद आएंगी, आपको खराब समय भी याद आ जाएगा, तो आप रोने लगेंगे। देखेंगे तमाम ज्ञानवान आदमी चुपके चुपके रोते भी हैं। उस अवस्थाओं में अगर आप बार बार मेंटली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं जो दुख उत्पन्न करने वाली होती हैं, तो आप बहुत दुखी भी हो जाते हैं। तो वहां भक्ति आपको, वहां डिसिप्लिन जरूरी है। वहां जब आप रुके रहते हैं, परम में ही सब चीजों को समर्पित करके सोचते हैं कि नहीं, अब इस तरीके से ज्ञान आपका मस्तिष्क विक्षेपित हो रहा है, दुखमय अवस्थाओं में जा रहे हैं, वहां नहीं जाना है, नियंत्रण कर पाते हैं, तभी आप सुखी रह पाते हैं। नहीं तो ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा विचारवान होकर के आप देखेंगे तमाम पश्चिमी विचारक और दार्शनिक जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा भी हुआ है। लेकिन जो हमारी भारतीय ज्ञान पद्धति है वो आपको भक्तिमय बना करके और आपको संतुष्टि और तोष प्रदान करती है। यानी सम्यक सम्यक भाव में रहे, मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा हाँ, ज्ञान सम्यक नहीं। भावना में रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो ज्ञान संतुलन आपको जो है घुमा संतुलन डालेगा। ज्ञान संतुलन। इतना घुमा डालेगा कि पागल कर देगा, आप दुखी हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। कई बार आपको अपने पे ही, आप देखेंगे, अपने से ही अपने में लड़ते रहेंगे। ज्यादा विचारशील व्यक्ति जो है वो इसीलिए ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं, उनमें तनाव ज्यादा रहता है और अपने से अपने में लड़ते रहते हैं। ये बड़ी समस्या है। आज ज्यादा सीए, वकील, बड़े विचारक, विद्वान, ऐसे लोग पाएंगे कि वो अपने से अपने में ही लड़ते रहते हैं। एक विचार आता है, एंटी थॉट आता है, फिर अपने से अपने में लड़ते रहते हैं, फिर विक्षेपित होते रहते हैं, फिर परेशान रहते हैं। फिर अगर किसी को गुरु माने हैं, किसी माँ, अपनी माँ का सम्मान करते हैं, पत्नी का सम्मान करते हैं, फिर वो आके कह देती है, अरे क्यों परेशान है, आपको ही जीतना है। बस उसी में उसको लग गया कि हाँ, ये ठीक कह रही है, पत्नी सही कह रही है। और बस सही शांत हो जाते हैं, प्रसन्न, चलो पार्टी में चलना है, खाया जाए। तो खाने नहीं जा रहे हैं, वो पत्नी का की उपस्थिति उसको तुष्टि प्रदान कर रही है, क्योंकि जो सब चीज छोड़ना। अब पीता हूँ गम भुलाने को लोग बोलते हैं, तो गम, गम नहीं भूल गए वो। फिर जब दारू का नशा चला जाएगा तो फिर वो जो है ऐसे ही सोचना शुरू करेगा, तो फिर दुख होगा। तो वो विचार खत्म नहीं होता। विचार की जो प्रवृत्ति है उसको कैसे शांत किया जाए समझदारी से, वो गुण अगर बाह्य है तो जब तक रहेगा ड्रग या मदिरा का प्रभाव तो वो ठीक रखेगा। तो उसको खुद ही सीखना है। पीता हूँ गम भुलाने को अगर आप फिलॉसफी से चलेंगे तो फिर नहीं शांत हो पाएंगे, फिर पिएंगे, फिर गम भुलाने के लिए फिर चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, गम भूल पाएगा। सही बात है। नियंत्रण और संतुलन, नियंत्रण और संतुलन। वो क्या, एक शायर ने कहा ना, कौन कहता है शराब में होता है नशा, अगर होता तो बोतलें ना झूमती। तो नशा बोतल में नहीं है। आज अपने ना एक जैसे स्वाद बढ़ आया, मतलब तो बड़ा एक हल्का लाइटर मूड में, क्योंकि बहुत
थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, तो एक लाइटर मूड में थोड़ा जोक जोक आया। मतलब चिंटू की भाभी काजू खा रही थी। चिंटू की भाभी काजू खा रही थी, भाभी जी जरा, चिंटू कहता है भाभी जी जरा हमें भी टेस्ट करा दो। भाभी ने एक काजू दिया। चिंटू बस एक ही काजू? चिंटू कहता है बस एक ही काजू। भाभी हाँ, बाकी सबका स्वाद एक जैसा ही है। हाँ, बाकी चलो चाय सबका स्वाद एक जैसा ही है। था, चाय थी, चाय पीना भूल गया मैं। चलो। तो कभी कभी जो है, बल्कि इसमें एक बड़ा अच्छा कहा था, जैसे कोई हमको मीठे का शौकीन होता है, हम डायबिटीज हैं जैसे, तो बोले आप एक छोटे से टेस्ट को ही घुमाते रहिएगा, अपने अंगूर को ही घुमाते रहिएगा अपना, तो बाकी ज्यादा ना खा के एक में आप आनंद ले लीजिएगा। चलिए साहब, आदरणीय आनंद पांडे साहब। अरविंद शर्मा जी का आभार। मुझे डॉक्टर शिवदान भदौरिया जैसे विद्वान के द्वारा कहे गए वक्तव्य पर अंत में कुछ कहने का और आभार प्रकट करने का अवसर दिया। मैंने काफी अंतराल के उपरांत डॉक्टर भदौरिया को सुना। डॉक्टर साहब का जो वक्तव्य था, जैसा मैंने समझा कि उसका प्रारंभ और अंत तो एक जैसा था, लेकिन बीच का जो मैटर था वो आत्म संयम योग नाम के 6ठे अध्याय के कुछ श्लोकों से संबंधित। तो यह वक्ता का एक अपनी शैली होती है, विचार की एक विशेषता होती है जो डॉक्टर भदौरिया साहब की है, कि उन्होंने वैष्णव और शाक्त से प्रारंभ किया, ये मान के कि वैष्णव हिंसा करते हैं, शाक्त वो वैष्णव अहिंसा करते हैं और शाक्त हिंसा करते हैं, और लास्ट में भी यही कहा, और ये कहा कि ये गीता जो है वो मध्यम मार्ग दिखाती है। अपना विचार हो सकता है इस पे, विचारों का मतभेद भी हो सकता है कि वैष्णव केवल अहिंसा वाले होते हैं, वहां तांत्रिक योग नहीं होते, या शाक्त केवल हिंसा वाले होते हैं, वहां अहिंसा नहीं होती। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो अपना मत रखा वो बहुत वास्तव में अपना अपना विचार लेके चले और बीच का बताना चाहते हैं, बीच का मार्ग बताना चाहते हैं। जहां तक कंटेंट की बात है, जिन कंटेंट्स पे, जिन श्लोकों पे आज चर्चा हुई, जैसा हमारे आदरणीय देवर्षि जी ने कहा शांति की बात, तो शांति के लिए जो पहला डॉक्टर साहब ने श्लोक उठाया 15वां, उसमें शांति के बारे में दो विशेषण दिए इस श्लोक में। मत संस्थाम निर्वाण परमाम मत संस्थाम शांतिम। वो शांति कैसी है? निर्वाण परम है, और मत संस्थाम मेरे अंदर स्थित है। भगवान कहते हैं वो मेरे अंदर स्थित है शांति। तो ऐसा नहीं है कि शांति की बात कोई 18वें अध्याय में की जो मेरी समझ है, कि दूसरे अध्याय के अंत श्लोक से पहले वाले में भी कहा कि निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। उसके बाद कहा अंत में 72वें श्लोक में, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थो नहीं नाम प्राप्त मोह्यति स्थित्वा अस्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। तो भगवान इस गीता के उद्देश्य से पहले ही चल के, कि जो वो कर्म से अपने ड्यूटी से च्युत हो रहा था उसको अपने रास्ते पर ला रहे। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो रखा अपना क्या कहते हैं वक्तव्य, वो हिंसा और अहिंसा के बीच के रास्ते का रखा। ये वास्तव में प्रशंसनीय है। और देखिए, इसका जो श्लोक 17वां जो आज बोला वो बहुत ही महत्वपूर्ण, हिंसा और अहिंसा की बात छोड़ दिए, लेकिन हमारे जीवन में उतारने के लिए बहुत ही एक सूत्र है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नापबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि हमें संयुक्त सम्यक मार्ग अपनाना चाहिए, मध्यम मार्ग। एक बात और मैं कह रहा था कि जब डॉक्टर साहब ने 15वां श्लोक उठाया, उसमें लिखा कि युज्यन एवं, तो एवं का संबंध नेचुरली निश्चित रूप से 14वें श्लोक से था कि मन संयम्य मत चित्तो। इसी को उन्होंने ले जाके जब अंत का श्लोक उठाया इन्होंने विनेतम, तब उससे समझ हुआ विनेतम चित्त। आत्म संयम योग से अपने को संयम करने के बाद उस चित्त की बात कही। डॉक्टर साहब ने अपनी शैली से, डॉक्टर साहब की एक विशेष शैली है, उसको व्याख्या करने की एक विशेष बात है। तो अलग अलग तरह से शास्त्रों की व्याख्या तो कितनी तरह से हो सकती है, लेकिन डॉक्टर साहब जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं वो वास्तव में
मुझे भी एक नई बात सुनने को मिलती है और प्रशंसा के योग्य है। और डॉक्टर साहब का अपना एक बौद्धिक स्तर, अपनी सोच है अलग से, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं भी उसकी बहुत आभार और प्रशंसा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है वक्ता की दृष्टि से, कि आपने 78 वक्तव्य कहे, तो यही बहुत बड़ी योग्यता है कहने वाले की, कि आप 78 वक्तव्य कह चुके हैं गीता के सहज भाव, और आगे भी ये धारा चलने वाली है। तो मैं डॉक्टर साहब की बहुत प्रशंसा करता हूँ, और मुझे भी और प्रत्येक जो श्रोता है उसको कुछ ना कुछ नई बात सुनने को मिलती है, नई धारा की। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस भद्रे साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार हम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं, आज का विचार आदरणीय डॉक्टर साहब के विषय पर ही है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता। ईश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, ईश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। आप जब शांत हो और मौन होकर अपने चित्त में प्रवेश करते हैं, दूसरों को समझने लगते हैं, उनकी भावनाओं को सम्मान करने लगते हैं, किसी का दिल दुखाने से बचने लगते हैं, आप धार्मिक होते जाते हैं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत आप अच्छा, धार्मिक बहुत होते सुंदर, बहुत अच्छा। अति हैं। सुंदर। धर्म आप में स्वयं जागृत होने लग जाता है, धर्म आप में स्वयं जागृत होने लग जाता है। बहुत सुंदर। वाह। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। ओम। शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शांति।